एक छोटे से गांव का नाम था धनपुर। उसी गांव में श्यामलाल नाम का एक साधारण आदमी रहता था और अपने छोटे बेटे रजिस्टर से बहुत प्यार करने वाला। शाम का समय था, आसमान में हल्की लालिमा फैल रही थी। श्यामलाल कुछ सामान लेने बाजार गए थे। छोटा रजिस्टर घर पर अकेला था। गांव में सब जानते थे कि जैसे ही संध्या होती है, गांव के बाहर कोई नहीं निकलता, क्योंकि उसी समय बवंडर आता था। वो बवंडर साधारण नहीं था, उसमें मौत बसती थी। जो भी बाहर निकलता, वो बवंडर उसे अपने साथ बहा ले जाता। रजिस्टर खिड़की से बाहर झांक रहा था। रजिस्टार घबराया, पापा अभी तक आए क्यों नहीं? उधर श्यामलाल बाजार से लौट रहे थे और चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। दूर से उन्होंने देखा, वही बवंडर अब उनकी तरफ बढ़ रहा था। रजिस्टार घर के बाहर खड़ा चिल्ला रहा था, पापा जल्दी आइए। श्यामलाल भाग रहे थे, लेकिन हवा अब तूफान बन चुकी थी। बस एक पल श्यामलाल घर के पास पहुंचे ही थे कि बवंडर ने उन्हें निगल लिया। रजिस्टार की चीख उस शाम पूरे गांव में गूंज उठी, पापा! और फिर सब खामोश। उस मासूम की आंखों के सामने उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई थी। वो वहीं गिर पड़ा बेहोश। 20 साल बाद अब रजिस्टार जवान हो चुका था। वो अब अपने पिता का पुराना गैरेज संभालता था। गांव के बाहर कारों की मरम्मत करता था, लेकिन गांव में आज भी वही डर था। हर संध्या वो बवंडर फिर आता और किसी न किसी की जान ले जाता। लोग कहते वो कोई आत्मा है, पर रजिस्टार अब डरता नहीं था। उसने ठान लिया, मैं इस बवंडर का सच जानकर रहूंगा। एक शाम आसमान फिर वैसा ही था। रजिस्टार अकेला दरिया किनारे पहुंचा, जहां से वो बवंडर हमेशा उठता था, और कुछ ही पलों में वही बवंडर उसके सामने था। रजिस्टार जोर से चिल्लाया, मैं तुमसे लड़ने नहीं आया, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अपने असली रूप में आओ। और धीरे धीरे उस बवंडर से एक सुंदर कन्या प्रकट हुई। रजिस्टार ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? सबकी जान क्यों ले रही हो? वो कन्या हल्की मुस्कान के साथ बोली, मैं कोई राक्षसी नहीं हूँ, मैं भी इंसान थी। इस गांव वालों ने मेरे साथ बहुत गलत किया था। उन्होंने मुझे जिंदा जला दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने सच कहा था। मेरा कसूर इतना था कि मैंने उनके झूठ को उजागर कर दिया। उसकी आवाज अब गुस्से में बदल गई। रजिस्टर की आंखें भर आईं। वो बोला, अगर तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है, मैं तुम्हें शांति दूंगा। तुम्हारा दर्द अब मेरा है। अगर तू सच में मेरी आत्मा को मुक्त करना चाहता है, तो इस गांव को सच बताना। अगली सुबह उसने पूरे गांव को इकट्ठा किया और पूरी सच्चाई बताई। उस लड़की के साथ हुआ। लेकिन आगे देखने से पहले, अगर आप लोग भी रजिस्टार को दिल से पसंद करते हो, तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट में रजिस्टार के लिए लाल दिल जरूर से भेज देना। देखते हैं कितने लोग रजिस्टार को सच में पसंद करते। अत्याचार और गांव के पाप। जैसे ही उसने आखिरी शब्द बोले, आसमान से तेज रोशनी उतरी और दूर से उस कन्या की मुस्कान दिखाई दी। वो शांत हो चुकी थी। रजिस्टार की आंखों से आंसू बह निकले कि उसने अपने पापा की मौत का सच और कारण दोनों जान लिया था।